दो चोर कई दिनों से अपने शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। जब दोनों ने समझ लिया कि उनकी तैयारी पूरी हो गई है तो उन्होंने आपस में बात की और बैंक को लूटने निकल लिए। दोनों ने एक दूसरे को नाम से बुलाने के बजाय मोटू पतलू कहने के लिए बोला, ताकि अपनी पहचान छिपाई जा सके। अब उन दोनों ने बैंक के सामने आके सबसे पहले उसके दरवाजे के पैर छुए और मत्था टेका और भगवान को याद करके बोला कि हे भगवान, ये हमारे काम का पहला दिन है और पहले दिन ही हमारा व्यापार इतना बड़ा कर देना कि हम नोट की गड्डियां संभाल ना पाएं। इसके बाद उन्होंने अंदर कदम रखने से पहले बैंक के गार्ड के पैर छुए और बोला कि ये हमारे काम का पहला दिन है, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने काम में सफल रहें। गार्ड का आशीर्वाद लेने के बाद दोनों अंदर गए तो दोनों ने एक दूसरे के पैर छुए और एक दूसरे को काम सफल होने का आशीर्वाद दिया और अपनी अपनी बंदूक निकाल ली, फिर एक दूसरे की तरफ तान दी और जोर से चिल्लाए कि सब लोग डरना मत, मैंने बैंक के चोर को पकड़ लिया है। अब कोई समझ नहीं पा रहा था कि किसने किसको पकड़ा है। उसके बाद वे एक दूसरे को मारते मारते बैंक के बाहर ले आए। बैंक के बाहर आते ही बैंक मैनेजर ने बैंक को अंदर से बंद करके पुलिस बुला लिया। वो तब भी एक दूसरे को मार ही रहे थे, मार मार के एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ डाले। अब पुलिस दोनों को पुलिस स्टेशन लेके आई। फिर पुलिस ने कुछ भी पूछने से पहले दोनों को जम के कूटा। उसके बाद कहा, ऐसे मारा जाता है, अगली बार किसी को मारना तो ऐसे ही मारना। फिर दोनों को अलग अलग जगह रख के पूछा, अब बताओ क्या माजरा है। तब पहला बोला, साहब, हम दोनों बैंक में नौकरी करने के उद्देश्य से बैंक के अंदर गए थे। अचानक मेरा पेन नीचे गिर गया तो पतलू ने मेरा पेन चुरा लिया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे पीटना शुरू कर दिया। उधर दूसरे ने बताया कि साहब, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, उसने फालतू में मुझे पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस ने बैंक का कैमरा दिखाया और फिर कुटाई करने के बाद पूछा। इस बार दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बोले हमारी प्लानिंग एक दूसरे को मारते मारते बैंक के और अंदर जाने की थी, लेकिन एक दूसरे को हमने इतनी तेज मारा कि हमारी आपस में सच में लड़ाई होने लगी और हम बैंक के अंदर जाने के बजाय बाहर कब आ गए, हमें पता ही नहीं चला। पुलिस ने दोनों को जेल में डाल दिया। जेल में उनकी मुलाकात शहर के सबसे बड़े बदमाश से हुई। उन्होंने उस बदमाश की खूब सेवा की और उसे अपना गुरु बना लिया। अब जब तीनों जेल से छूटे तो फिर तीनों ने उसी बैंक को लूटने की योजना बनाई। बदमाश बोला, देखो इस बार तुम लोग वही करना जो मैं कहूँ। फिर तीनों बैंक लूटने निकल लिए। फिर से दोनों ने एक दूसरे के पैर छुए और बदमाश के भी पैर छुए। बदमाश गुस्से से बोला, ये सब क्या है, हम बैंक लूटने चल रहे हैं या स्कूल में पढ़ने? अब तुम दोनों मेरे इशारे के बिना कोई कदम नहीं उठाओगे। उसके बाद बदमाश ने जैसे ही बैंक के अंदर पैर रखा, दोनों चोरों ने जोरदार हवाई फायरिंग कर दी। बैंक का मैनेजर तुरंत भाग के आ गए और समझ गया कि बैंक को लूटने वाले आ गए। वो कुछ कर पाता कि दोनों आगे बढ़े और बैंक मैनेजर के पैर छुए। फिर बंदूक उसकी कनपटी में लगा के बोले, बेटा इस बार आशीर्वाद चाहिए तुम्हारा। पिछली बार तुमने आशीर्वाद नहीं दिया था, जिस वजह से हमें जेल जाना पड़ा। चल आशीर्वाद दे। जैसे ही बैंक मैनेजर आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ा, बदमाश ने दोनों चोरों को एक एक थप्पड़ रशीद दिया और चिल्लाया, जब मैंने बोला था कि ये सब मत करना तो भी तुम दोनों नहीं माने। ऐसे लूटोगे बैंक, तुम दोनों बेवकूफी रहोगे। इस थप्पड़ से दोनों चोरों को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बदमाश को पकड़ लिया और बैंक मैनेजर से बोला, अब बुलाओ पुलिस, इसकी खाल खींचवानी है। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। फिर तीनों को जेल ले गई। जेल में पूछताछ में बदमाश पुलिस से बोला, साहब, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, बस मुझे एक बार दोनों बेवकूफों से बदला ले लेने दो। पुलिस इंस्पेक्टर ने दोनों चोरों को बुलाया और जाने लगा। दोनों ने पुलिस को रोककर पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। जैसे ही पुलिस के दोनों ने पैर छुए तो पुलिस इंस्पेक्टर वहीं रुक गया और बदमाश से बोला, अब ऐसा करो, तुम अपना रुपया अपने पास रखो, मैं तुम्हें इन दोनों के हवाले छोड़ के जाता हूँ।
और इसके बाद उसने दोनों चोरों के हाथ में डंडा देके जेल का दरवाजा बंद कर लिया। अब दोनों चोरों ने बदमाश के पैर छू के आशीर्वाद लिया और उसे मारते मारते डंडा तोड़ दिया और बोले, अब न तुम चोरी करोगे और न हम। अब हम जा रहे हैं। इस बार बैंक में चोरी को रोकने के लिए पुलिस ने हमें छोड़ दिया है। अब सच में पढ़ाई करेंगे और बैंक में नौकरी पाके रहेंगे। फिर दोनों ने उस बदमाश के पैर छुए और आशीर्वाद लेके निकल गए।